गुड मॉर्निंग मैम। आवा, मॉर्निंग मैम। आवाज़ आ रही है ना आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके। आपको मैं लास्ट क्लास में आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ा रही थी, ठीक है। और फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया था कि कैसे कैसे आपकी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये बता रही थी कि ऑक्सीजन जो आपको क्या होता है, एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो कैसे होती है, ठीक है। और कहाँ से मिलती है आपको वो एनर्जी, ठीक है। वो आपकी जो एनर्जी है वो आपको एटीपी के थ्रू मिलती है, ठीक है। और एटीपी कहाँ से मिलती है, ये सब। और कुछ जो रिएक्शंस बताई थी कि कुछ रिएक्शंस जो हैं विदाउट ऑक्सीजन होती हैं और कुछ क्या होती हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बताया था, ठीक है। अब है आज का टॉपिक है आपका ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ एक वो है, तो मतलब इसी में एक हेडिंग है ऑक्सीजन डेप्थ, DEBT, डेप्थ, ठीक है। ये ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको क्या क्या होता है कि आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्सीजन की या एनर्जी की। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसमें एटीपी का ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है, एक्सरसाइज करने में। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की हो जाती है, ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, मतलब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कहाँ होगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन फील होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। लिखो इसमें हेडिंग डालो ऑक्सीजन डेप्थ। द रिएक्शन लीडिंग टू द रिएक्शन लीडिंग टू द breakdown of ATP, the reaction leading to the breakdown of ATP, comma, regeneration of ATP, regeneration of ATP, and breakdown of glycogen and breakdown of glycogen to form lactic acid, to form lactic acid, do not require break, breakdown of glycogen to form lactic acid, do not require oxygen, एक लाइन लिखो ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में, इन्वर्टेड कोमास में लिखना, ठीक है, या फिर नोट करके लिख लो। नोट, ए टेम्परेरी ऑक्सीजन शॉर्टेज, ए टेम्परेरी oxygen shortage in the body, a temporary oxygen shortage in the body, tissues arising from exercise, tissues arising from exercise, ठीक है। टेम्परेरी जो ऑक्सीजन डेप्थ होती है वो क्या है, ऑक्सीजन की टेम्परेरी क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। और वो क्यों होती है, अराइजिंग फ्रॉम, क्यों होती है वो शॉर्टेज, जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, वो इस वजह से हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने पे क्या होता है, आपका डिमांड ऑफ ऑक्सीजन और आपकी जो एटीपी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए उसमें, ठीक है। इसमें अभी क्या लिखा है आपने,
पहले लिख लो फिर बताती हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट द ऑक्सीडेशन ऑफ lactic acid to carbon dioxide and water require oxygen। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ड्यूरिंग वेरी सीवियर एक्सरसाइज energy is supplied by the breakdown of ATP ATP is also continuous regenerated, but lactic acid accumulates faster जहाँ पे आपका छूट जाएगा बता देना भाई, दोबारा रिपीट कर दूंगी, ऐसे नहीं कि मैं बोल रही हूँ और आप लिख भी नहीं रहे हो उसे। But lactic acid accumulates faster. This produces pain in that particular area. 4 नेक्स्ट लाइन में लिखो, for metabolizing this more and extra oxygen is required. The extra requirement of oxygen is called oxygen depth. ठीक है। मैम रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का क्या बोला? The extra requirement of oxygen is called oxygen depth, जो आपकी हेडिंग लिखाई थी ऑक्सीजन डेप्थ, DEBT डेप्थ, ठीक है। ऑक्सीजन क्या लिखा है आपने? द रिएक्शन लीडिंग टू ब्रेकडाउन ऑफ ATP, मतलब जो आपका ब्रेकडाउन होता है ATP का, अगर आपकी ATP टूटती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किस में टूटता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटता है। तो आपका ऐसे नहीं कि ब्रेकडाउन हो रहा है कंटिन्यूस, बट उसका रीजनरेशन भी होता है, ठीक है। आपने पीछे वाली रिएक्शंस में मतलब लिखा है कि ADP क्या है? ADP फॉस्फोक्रिएटिनिन के साथ रिएक्शन करके आपकी क्या बनाती है? ATP बनाती है, ठीक है। फिर रीजनरेशन होता है, फिर क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ब्रेकडाउन किसका होता है? ग्लाइकोजन, किसमें? टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, ठीक है, टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, जिसमें आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। बट आगे क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिक्वायर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड किस में टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, तब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ड्यूरिंग वेरी सीवियर, जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तब आपको ऑक्सीजन की डिमांड रहती है। एनर्जी सप्लाइड कहाँ से होती है? ब्रेकडाउन ऑफ ATP, ठीक है।
ATP से होती है, और रीजनरेशन ऑफ ATP आपका कंटिन्यूस, जब आपका ब्रेक डाउन होगा किसी चीज़ का, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका रीजनरेशन भी होगा। ऐसे नहीं कि वो कंटिन्यूस टूट रही है, जैसे आपकी नॉर्मली सेल भी है, अगर आपकी सेल डेड होती है तो वो नई सेल भी बनती है, ठीक है। बट लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स फास्टर, मतलब जो आपका लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट्स हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेट्स मतलब इकट्ठा हो रहा है। दिस प्रोड्यूसेस पेन, मतलब ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पेन पर्टिकुलर एरिया, मतलब आपको जब अगर आप सडनली एक्सरसाइज या जिम करना या फिर नॉर्मली कुछ ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नया कुछ चेंज लाते हो अपने उसमें बॉडी से उसमें, तो आपका क्या होता है उस नए 1-2 दिन आपको पेन फील होता है। इसी वजह से होता है कि आपका लैक्टिक एसिड है वो क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ही आप क्या बोलते हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को ये बाद में पूछना मैम कौन से फेज में सेल दोबारा बनते हैं, ये तो मैं अभी बता ही नहीं रही हूँ कुछ, मैंने तो वैसे एग्जाम्पल बताया है आपको कि सेल अगर आपकी बन रही है टूट रही है तब, ठीक है। हीट प्रोडक्शन, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो हीट प्रोडक्शन, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हेडिंग डालो हीट प्रोडक्शन। heat is produced heat is produced during muscle contraction, during muscle contraction, during muscle contraction, heat produced by heat produced by muscles, heat produced by muscles is two types, is two types, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन हीट, कॉन्ट्रैक्शन हीट, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में तब आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, कॉन्ट्रैक्शन हीट। इसमें लिखो, हेडिंग डालो कॉन्ट्रैक्शन हीट, इसमें लिखो ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन of a muscle, during isometric contraction of a muscle, no work is performed, no work is performed, so the energy of chemical reaction, so the energy of chemical reaction appears as heat, so the energy of chemical reaction appears as heat. The contraction heat is generated in the contraction heat is generated in the absence of oxygen. The contraction heat is generated in the absence of oxygen. ठीक है। सेकंड लिखो रिकवरी हीट, रिकवरी हीट, recovery heat, this occurs after contraction, this occurs after contraction
and relaxation is over. This occurs after contraction and relaxation is over. It occurs due to oxidation of lactic acid. It occurs due to oxidation of lactic acid. Recovery heat is produced only in the presence of oxygen. Recovery heat is produced only in the presence of oxygen. ठीक है, हीट प्रोडक्शन क्या है आपका, जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है. ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स इज टू टाइप्स, मतलब दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हीट और रिकवरी हीट. आपकी हीट जो प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, तो कॉन्ट्रैक्शन जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब प्रोड्यूस होती है. और सेकंड क्या है, रिकवरी हीट, जब आपकी वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस ओवर हो जाती है तब आपकी हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, फर्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हीट ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ऑफ ए मसल नो वर्क इज परफॉर्म्ड. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, वो जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, और या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब कोई भी आपको अगर ठीक है एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, या फिर कोई भी मूवमेंट करते हो, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है आपका, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, नो वर्क इज परफॉर्म्ड. ठीक है, सो द एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन अपीयर्स एज हीट. सो मतलब जब आपकी केमिकल रिएक्शन होगी तब वो क्या, मतलब आपको क्या प्रोड्यूस होगा, तब हीट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी. द कॉन्ट्रैक्शन हीट इज जनरेटेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन हीट होगा वो किसके अब्सेंस में जनरेटेड होगा, ऑक्सीजन के अब्सेंस में. ठीक है, सेकंड क्या है, रिकवरी हीट. दिस अकर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. ये कब होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ओवर हो जाता है. ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. ये क्यों होता है आपका, जब आपका ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है. ठीक है, और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के होता है. ठीक है, आया समझ में. हीट प्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है, कॉन्ट्रैक्शन हीट और रिकवरी हीट. ठीक है, कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कौन सी, कहाँ से आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ये सब आपको फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बताना है. ठीक है, अब इस उसमें क्या है, लास्ट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूरोमस्कुलर मतलब दैट मीन्स न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन बनता है, मतलब एक ब्रिज बनता है, उसको क्या बोलते हो आप, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, हेडिंग डालो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरो NEUROMUSCULAR न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इसमें लिखो
Neuromuscular junction, neuromuscular junction is a junction, neuromuscular junction is a junction between a nerve ending, between a nerve ending, 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 and the skeletal muscle, and the skeletal muscle. This is also known as end plate. मैम रिपीट कीजिएगा. Neuromuscular junction is a junction between a nerve ending, between a nerve ending and the skeletal muscle, and the skeletal muscle. This is also known as end plate. This is also known as end plate, END, end plate. मतलब वो जंक्शन है जो किसके बीच में बनता है, नर्व एंडिंग, जहाँ पे नर्व आपकी न्यूरॉन एंड होता है, और स्केलेटल मसल के बीच में बनता है ये. ठीक है. एट दिस साइट, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एट दिस साइट द nerve loses its myelin sheath, myelin. At this site the nerve loses its myelin sheath, myelin, myelin sheath, sheath, myelin sheath, and get expanded to, expanded, expanded, expanded to nerve endings, expanded to nerve endings. These nerve endings pierce, pierce the sarcolemma, pierce the sarcolemma, ब्रैकेट में लिखो sarcolemma, ब्रैकेट में लिखो covering of the muscle fiber, covering of the muscle fiber. And come in contact with sarcoplasm, and come in contact with sarcoplasm of muscle cell, and come in contact with sarcoplasm of muscle cell. नेक्स्ट लाइन में लिखो एसिटाइल कोलिन is produced and stored in some vesicles. Acetyl choline is produced and stored in some vesicles present in this expanded portion, stored in some vesicles present in this expanded portion. Motor end plate
motor, M-O-T-O-R, motor and plate is the part of muscle facing, and plate is part of muscle facing the expanded nerve terminal, muscle facing the expanded nerve terminal. The surface of motor and plate, and plate is convoluted, C-O-N-V-O-L-U-T-E-D, convoluted, and it has the enzyme acetylcholinesterase, आपको पहले भी बताया था, acetylcholinesterase. ये क्या है? एंजाइम है आपका, ठीक है. acetylcholinesterase. Acetylcholine is inactivated by this enzyme if it is produced in excess. मैम फिर से बोल दीजिए, आवाज़ नहीं आई थी मैम आपकी. Acetylcholine is inactivated by this enzyme if it is produced in excess. ठीक है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है आपका? नर्व एंडिंग और स्केलेटल मसल के बीच में बनता है, ठीक है. इसको क्या बोलते हो आप? एंड प्लेट बोलते हो. एट दिस साइट द नर्व लॉसेस, मतलब इस साइट पे क्या होता है, जो आपकी नर्व या न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो माइलिन शीट होती है आपकी न्यूरॉन उसमें, ठीक है, वो क्या हो जाती है? लॉस कर देता है नर्व, ठीक है. एंड एक्सपेंडेड टू नर्व एंडिंग्स, ये एक्सपेंड हो जाता है नर्व एंडिंग्स में, ठीक है. दीज नर्व एंडिंग्स पियर्स मीन्स छेद होना, ठीक है. द सार्कोलेमा, दीज नर्व एंडिंग्स क्या करती है? पियर्स करती है सार्कोलेमा. सार्कोलेमा क्या होता है? जो कवरिंग एरिया होता है आपका मसल फाइबर का, ठीक है. एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, वो क्या करता है फिर? नर्व एंडिंग जिसमें सार्कोलेम, और क्या करता है? कम इन कॉन्टैक्ट विद सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, कॉन्टैक्ट में आता है किसके? सार्कोप्लाज्म के, ठीक है. आगे क्या है? एसिटाइलकोलिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है. एसिटाइलकोलिन जो आपकी उसमें जंक्शन से प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है. और स्टोर्ड इन सम वेसिकल्स, स्टोर्ड कहाँ रहता है? वेसिकल्स, जो आपके जो वेसिकल्स होते हैं उसमें स्टोर्ड रहता है, ठीक है. मोटर एंड प्लेट इज द पार्ट ऑफ मसल फेसिंग, ठीक है. द सरफेस ऑफ मोटर एंड प्लेट इज कन्वोलेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या था? हार्ड टाइप का, ठीक है. इट हैज़ द एंजाइम एसिटाइलकोलिन, मतलब उसमें कहा क्या होता है? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज प्रेजेंट होता है, ठीक है. एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज क्या करता है आपका? एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है, डिग्रेड करता है, मतलब, ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर आपकी एसिटाइलकोलिन की मात्रा क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए उसे तोड़ता है, ठीक है.
ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो। स्ट्रक्चर आपको मैं आपको जब नोट्स भेजूंगी तब आपको सेंड कर दूंगी। स्ट्रक्चर भी है, इतनी हार्ड नहीं है, छोटी सी स्ट्रक्चर है इसकी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। ठीक है, आया समझ में जो बताया आज? यस मैम। एक बार पढ़ना पड़ेगा मैम, इतना तो समझ में नहीं आया। खुद ठीक, से पढ़ेंगे तो कुछ। नहीं नहीं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार ही। अगर कोई डाउट है तो बाद में पूछ लिया करो, पढ़ लिया करो पहले, उसके बाद में पूछ लिया करो, दोबारा बता दूंगी मैं। ओके। हाँ, पर नेक्स्ट डे ही पूछा करो, ऐसे नहीं कि तुम बहुत दिनों बाद कुछ पूछ रहे हो तो फिर तो फ्लो खराब हो जाता है ना। हाँ नोट वो, सेंड कर देते। हाँ मैं नोट्स आज आपको इसके नोट्स सेंड कर दूंगी। इससे पहले शायद मैंने सेंड नहीं किया ना आपको? नहीं, 3 क्लासेस के नहीं सर। हाँ तो मैं आप, ठीक है आज आपको सेंड कर दूंगी पूरे टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद आप मैम पढ़। एक चीज़ ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप बताई थी सेंड करना। मैंने बोला था? यस मैम। ठीक है, अगर मेरे पास होंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, वैसे भेज दूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ मैम नंबर ऐड करवाना है। किसका है? मैम मेरा ही। क्यों, तुम्हारा तो ये ऐड तो है। मैम दूसरा नंबर लिया मैम। ठीक है, अभी वो कर दो, इसमें मैसेज कर दो, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी। ओके मैम। अभी करो। अटेंडेंस बोल रही हूँ। सुमित, सुमित कुमार, प्रेजेंट मैम। विशाल, विशाल, अतुल, यस मैम। आर्यन, यस मैम। मनमोहन शर्मा, दनियाल फारूकी, हर्ष चौधरी, हर्ष, मोहम्मद मुनीर आलम, यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद शहादत, प्रेजेंट मैम। मैम शहादत। हाँ ठीक है, लग गई है। दिव्या चौहान, प्रणव सिंह, प्रणव सिंह, यस मैम। यस मैम। पल्लव सैनी, पल्लव सैनी, अर्जुन धीमान, अर्जुन धीमान, अभय शर्मा, अभय शर्मा, यस मैम। जय कौशिक, यस मैम। दीपांशु जोशी, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, यस मैम। निशांत शर्मा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद नदीम, नदीम, समीर त्यागी, अंशुल सैनी, अंशुल सैनी, मनीष शर्मा, मनीष शर्मा, प्रेजेंट मैम। दीपक परमार, दीपक, अब दीपक, यस मैम। अभय कश्यप, अभय कश्यप, कौशिंदर शर्मा, प्रेजेंट मैम। आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा, अंशुपाल, अंशु, मोहम्मद रिहान, आकांक्षा, यस मैम। प्रणव चौहान, यस मैम।
आयुष चौधरी, आयुष, प्राची शर्मा, प्रशांत, प्रशांत, यस मैम। शुभम, ठीक है, शुभम, प्रेजेंट मैम। तुषार त्यागी, तुषार त्यागी, गोविंद शर्मा, गोविंद शर्मा, दिव्यांशी, दिव्यांशी, यस मैम। ठीक है। और कोई है जो नया ऐड हुआ है आज? नया ऐड हुआ है कोई? जो था वो चला गया भाई। हाँ वो चला गया। बताओ, नाम भी एक नहीं था वो बता, चला गया मैं। नाम भी नहीं बता के गया अपना।